हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये कॉमर्स का सेकंड लेसन प्लान है। मैंने बोला था 46, क्योंकि हमारे यहाँ पर 45 प्लस एक आलोचनात्मक यानी कि क्रिटिसिज्म लेसन प्लान बनता है। इसे मिलाकर टोटल 46 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो सेकेंड टॉपिक हमारा है व्यापारिक पत्र, है ना। वही दिनांक डालेंगे, कक्षा, विषय और प्रकरण, और कहीं कहीं पर स्कूल जो होता है जहाँ पर आप इंटर्नशिप कर रहे होते हैं वहाँ पर उस स्कूल का, सेंटर कॉलेज का नाम भी लिखा जाता है इस साइड में ना, कक्षा के बाद। फिर हमारे आते हैं सामान्य उद्देश्य, क्योंकि सामान्य उद्देश्य मैंने जैसे कि पहले वाले लेसन प्लान में बताए थे, और हमारे यहाँ पर बोला गया था हमारे टीचर्स के द्वारा ये जो सामान्य उद्देश्य हैं उनको रिपीट नहीं करना है, उनको बस पहले वाले में करने के बाद सेकंड से फिर आप पूर्ववत करेंगे जैसे कि पहले थे, क्योंकि वो जनरल ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन अदर कॉलेज, कुछ कॉलेज में जो है वो बार बार रिपीट करने होते हैं, लिखने होते हैं। तो आप अपने हिसाब से पहले वाले लेसन प्लान में जो सामान्य उद्देश्य हैं उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स होते हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। ज्ञानात्मक में हमें 2-2 पॉइंट, बोधात्मक में भी 2 पॉइंट्स लिखने हैं, और अनुप्रयोगात्मक में 1 पॉइंट हमें लिखने के लिए बोला जाता है। फिर हमारे यहाँ पे जो सहायक सामग्री है उसे 2 पार्ट्स में, और कहीं कहीं पर डायरेक्ट सहायक सामग्री फिर आप लोगों का वहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सामान्य और विशिष्ट में। सामान्य में जो आप जनरली यूज़ करते हैं क्लास में, जैसे कि चौक है, डस्टर है और जो रोलर बोर्ड होता है, संकेतक इत्यादि। विशिष्ट में जो आपने चैप्टर व्यापारिक पत्र को कैसे आपने समझाया, किस चीज़ के थ्रू समझाया, तो यहाँ पर जो है प्रारूप को दर्शाया गया। शिक्षण विधि 4th पॉइंट आता है, तो वो है आगमन और निगमन। पूर्व ज्ञान की बात करेंगे 5th पॉइंट में, तो वहाँ पर आप बच्चों को जो है इसके विषय में सामान्य जानकारी वो रखते होंगे। फिर इंट्रोडक्टरी वाले क्वेश्चंस हम पूछते हैं, प्रस्तावना प्रश्न, और हमारे यहाँ पर जो मिनिमम वो 5 और मैक्सिमम वो आप 8 या 9 भी रख सकते हैं, और छोटे छोटे होने चाहिए इस तरीके से कि बच्चे उसका आंसर दे सकें। फिर यहाँ पर आप लोगों का व्यापारिक एक लास्ट 5th क्वेश्चन जो भी लास्ट होगा वो ऐसा बनाना है कि बच्चे वहाँ पे रुकें, जिसे हमारे यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, यानी कि इस बार जो चेंज कराया गया था हमारे में संभावित प्रश्न, है ना, संभावित प्रश्न। फिर उद्देश्य कथन 7th पॉइंट होता है कि आज किस विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे उसके बारे में लिखते हैं। प्रेजेंटेशन मेन है, प्रस्तुतिकरण, इसमें हमारे कॉलम्स बनते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉलम बनता है वो सबसे पहले क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, व्यवहारगत परिवर्तन, फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शिक्षण सामग्री और प्रविधि और मूल्यांकन। 3 पॉइंट मिनिमम लिए जाते हैं। सबसे पहला हमारा है, आपका यहाँ पर देख सकते हैं व्यापारिक पत्र। एक सेकेंड। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसमें जो पहला टीचिंग पॉइंट है वो है व्यापारिक पत्र, और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जो ये व्यापारिक पत्र का आशय शिक्षण बिंदु है ना, उसे जहाँ पर आपका स्पष्टीकरण है यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। छात्र व्यापारिक पत्र के अर्थ का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, तो वो यहाँ पर लिखेंगे। टैपलविंग क्वेश्चन से आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर शिक्षण बिंदु में कुछ लिखेंगे, व्यवहार का जहाँ से स्पष्टीकरण एक्सप्लेन आप कर रहे हैं ना वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। बाकी आप डेवलपिंग क्वेश्चंस में 4-5 जितने ले सकते हैं उतने कर सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ पे बच्चे अटकते हैं, बच्चों को पता नहीं होता है वहाँ से फिर हमारा एक्सप्लेनेशन शुरू होता है, यानी व्याख्या हम शुरू करते हैं। कहीं पर व्याख्या लिखा होता है, कहीं पर स्पष्टीकरण लिखा होता है, तो वो आपका कंटेंट एक जैसा ही होता है। फिर यहाँ पर जो ये संभावित प्रश्न तक प्रश्नोत्तर प्रविधि थी, है ना, मेथड्स आपने आगे लिखा कि हम कौन से मेथड के थ्रू पढ़ाएंगे, लेकिन जो प्रविधि है, टेक्निक है, वो हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चनायर यानी कि प्रश्नोत्तर। फिर यहाँ पर आप जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं, और हम इस विधि को क्या बोलते हैं, स्पष्टीकरण या व्याख्या विधि। व्याख्या करने को हम क्या बोलते हैं, व्याख्या प्रविधि, यानी कि आपका एक्सप्लेनेशन टेक्निक्स हम इसे बोलते हैं। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप व्यापारिक पत्र का के विषय में मतलब एक अच्छा सा यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे को जो है मैंने स्टिकी नोट्स में आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, और लास्ट में जो है ना, जब आपका एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है उसके फिर जो मूल्यांकन करते हैं, हमारे यहाँ पर मूल्यांकन में लास्ट में हम बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं कि व्यापारिक पत्र कौन लिखता है, जब हमने एक्सप्लेन कर लिया उसके बाद। जैसे ही आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है उसे पूरा कवर कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा।
है ना। फिर अच्छा भी लगता है। फिर सेकंड पॉइंट हमारा शुरू होता है। सेकंड पॉइंट में भी स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे ये व्यापारिक पत्र के उद्देश्य, छात्र इसके बारे में समझ सकेंगे। बाकी डेवलपिंग क्वेश्चंस आप लोगों के इस तरीके से करने हैं। तो ये सेकंड पॉइंट है और सेकंड पॉइंट ही चल रहा है। फिर जैसे ही सेकंड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है, फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। फिर थर्ड पॉइंट आप लोगों का है व्यापारिक पत्र के गुण, वही सेम मैंने यहाँ पे आप लोगों को करना है। फिर हमारा जो आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, आपने जो कुछ भी 3 पॉइंट पढ़ाया उसमें से आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं। कोशिश कीजिएगा कि वो रिक्त स्थान हो, सही मिलान हो, और छोटे से छोटे क्वेश्चंस आपने वहाँ पे पूछने, जो आप रोलर बोर्ड लेके जाते हैं, चाहे वो इंटर्नशिप हो या माइक्रो टीचिंग का टाइम हो, वहाँ पर आप इन्हें करा सकते हो। फिर शाम पर सारांश आता है, और शाम पर सारांश की ये वाला जो हिस्सा है ये 6 रखना है आपने, और ये वाला आपका 4, और ये प्रॉपर एक उसमें काटेंगे तो अच्छा भी लगेगा। तो आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको यहाँ पे बोर्ड में लिखेंगे प्रॉपर। फिर हम गृह कार्य देते हैं बच्चों को, जो भी आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आप दे सकते हैं। बाकी रेफरेंसेस आपको लिखना है कि आपका जो रेफरेंसेस है, संदर्भ है ना, हिंदी में संदर्भ और रेफरेंसेस की कहाँ से आपने इस टॉपिक को उठाया है। व्यापारिक तथ्य, वाणिज्य पाठ्य पुस्तक कक्षा 9, आपका जो भी यहाँ पर क्लास हो उसमें आप अगर जनरल टॉपिक्स होते हैं आप इन्हें समझा सकते हैं, है ना। सो हिंदी में कॉमर्स का कंटेंट कम मिलता है, और हमारे यहाँ पे स्पेशली बोला गया था कि आपको अकाउंट्स नहीं लेना है, आपको बिजनेस स्टडी से रिलेटेड टॉपिक्स को उठाना है, और मोस्टली सारे टॉपिक्स कवर में। टोटल 45 लेसन प्लान्स बनते हैं। किसी किसी कॉलेज में जो 45th होता है वही लास्ट होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर 45 + 1 एक्स्ट्रा बनता है, तो 46 लेसन प्लान बनाए जाए। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो हेल्प करेगी। अगर आपके पास भी वाणिज्य हिंदी मीडियम में है, कॉमर्स में, और कोशिश करूँगी कि इंग्लिश मीडियम के भी आप लोगों को प्रोवाइड करा सको। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैथ्स और साइंस की भी आप लोगों को बहुत जल्दी यहाँ पर मिलेंगे।